हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ अन्वेषा। तो पिछली वीडियो में हमने चैप्टर 3 प्रीशियस सॉइल पढ़ा था। अब इस वीडियो में हम चैप्टर नंबर 4 लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स पढ़ेंगे। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट टॉपिक है लिविंग थिंग्स मूव। इसके पहले एक पैराग्राफ दिया गया है, वो थोड़ा बड़ा है, उसमें पूरा इंट्रोडक्शन दिया गया है लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स का। तो चलिए पहले उसे पढ़ते हैं। Our earth is full of wonderful things. There are people and pets, flowers and birds and rockets and buildings. There are cars, buses, roads, bridges and of course air and water. Some of these things like cars, buildings, roads and bridges are made by humans. They are called man-made things. अब जो हमारी पृथ्वी बहुत ही वंडरफुल चीज़ है, बहुत ही विशेष चीज़ है। यहाँ पर लोग रहते हैं, पेट्स हैं, फ्लावर्स हैं, बर्ड्स हैं, रॉकेट्स भी हैं, बिल्डिंग्स भी हैं और यहाँ कार, बसेस, रोड्स, ब्रिजेस जैसी इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें और आर्टिफिशियल चीज़ें भी हैं। और ऑफ कोर्स हवा और एयर जो कि नेचुरल चीज़ है, नेचुरल थिंग है, वो भी है। सम ऑफ दीज थिंग्स जैसे कि कार, बिल्डिंग, रोड्स, ब्रिजेस आर मेड बाय ह्यूमंस। अब ये जो थिंग्स हैं, कार, बिल्डिंग, रोड्स, ब्रिजेस, ये सब जो है वो इंसानों द्वारा बनाई गई, मनुष्य द्वारा बनाई गई। तो इन चीज़ों को हम मैन मेड थिंग्स बोलते हैं, यानी कि मनुष्य के द्वारा बनाई गई चीज़ें। थिंग्स लाइक एनिमल्स, plants, rocks, clouds, the sun, the moon and the stars have not been made by humans. Nature gave these things to us. They are natural things. अब जैसे कि यहाँ पर एयर और वाटर था, तो ये जो है वो नेचुरल थिंग्स है। उसी तरीके से थिंग्स जैसे कि एनिमल, प्लांट्स, रॉक्स, क्लाउड्स, सूरज, चंद्रमा और स्टार्स, ये सब जो है वो इंसानों ने नहीं बनाए। इनफैक्ट इंसानों को भी किसी ने बनाया है, जो कि है नेचर, प्रकृति। तो इन सारी चीज़ों को हम नेचुरल थिंग्स बोलते हैं। ह्यूमंस, एनिमल्स एंड प्लांट्स आर लिविंग थिंग्स। अब इंसान यानी मनुष्य, कुछ भी बोल सकते हैं, इंसान, मनुष्य, आदमी, कुछ भी, एनिमल्स, जानवर, पेड़ पौधे, ये सब जो है वो लिविंग थिंग्स हैं, इनमें जान है। लिविंग थिंग्स डिफर फ्रॉम नॉन लिविंग थिंग्स इन मेनी वेज। अब जो लिविंग थिंग है वो नॉन लिविंग थिंग्स से बहुत ज़्यादा तरीक़ों से अलग है। अब लिविंग थिंग्स में ऐसे लोग आते हैं जो सांस ले सकते हैं, बढ़ सकते हैं, खा सकते हैं, एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकते हैं, बोल सकते हैं, जैसे कि इंसान, जानवर और पेड़ पौधे। पेड़ पौधे ऑफ कोर्स बोल नहीं सकते, एक जगह से दूसरी जगह मूव नहीं कर सकते, लेकिन वो ग्रो कर सकते हैं, अपना खाना खुद बना सकते हैं, इसलिए वो लिविंग थिंग्स के कैटेगरी में आते हैं। अब नॉन लिविंग थिंग्स ऐसी चीज़ें जो नेचर ने ना बनाई हो। अब ऐसी भी चीज़ें हैं जो नेचर ने बनाई हो बट वो लिविंग थिंग्स नहीं, जैसे मून है, सन है, ये सब नॉन लिविंग थिंग्स है बट नेचर ने बनाई हैं। अब कुछ चीज़ें हैं जो बोल नहीं सकते, चल नहीं सकते, बात नहीं कर सकते, बढ़ नहीं सकते, तो इन्हें हम नॉन लिविंग थिंग्स बोलते हैं, जैसे कि बुक, पेंसिल, पेन, स्केल, ये सारी चीज़ें जो हैं वो नॉन लिविंग थिंग्स की कैटेगरी में आएंगी। नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज़ ऑन लिविंग थिंग्स मूव. The movement of living things show that they are alive. Birds and insects fly. Dogs and cats walk, fish swim. These animals move because they have life. When touched, plants like the touch me not mimosa, that is called mimosa also, show slow movement. The sunflower turns toward the sun. However, does a table move by itself? No, we have to move it. Therefore, we can say that only living things move on their own. मतलब कि वो मूवमेंट जो लिविंग थिंग्स कर सकते हैं, दिखाते हैं हमें लिविंग थिंग्स, ऐसे चलना, ऐसे फिरना जो लिविंग थिंग्स करते हैं, वो हमें दिखाता है, दर्शाता है कि वो ज़िंदा है, वो अलाइव हैं। अब बर्ड्स और इंसेक्ट्स जो हैं वो उड़ सकती हैं, जैसे लिविंग थिंग्स जो है वो चल सकते हैं, ह्यूमन बींग्स चल सकते हैं, उसी तरह से बर्ड्स जो है वो उड़ भी सकती हैं, चल भी सकती हैं, डॉग्स, कैट चलते हैं, फिश जो है वो स्विम करती है, एनिमल्स मूव करते हैं बिकॉज दे हैव लाइफ। एनिमल्स जब मूव करते हैं क्योंकि उनके पास लाइफ है। व्हेन टच्ड, प्लांट्स लाइक द टच मी नॉट मिमोसा शो स्लो मूवमेंट। अब एक प्रकार का प्लांट आता है जिसे टच मी नॉट बोलते हैं, उसे मिमोसा भी बोलते हैं, लेकिन हिंदी में छुई मुई पौधा बोलते हैं। उसे अगर आप छूने जाएंगे तो वो धीरे धीरे अपने आप को सिकोड़ लेगा, मतलब अपनी पत्तियों को बंद कर लेगा। ये दिखाता है मूवमेंट प्लांट्स में। अब जो सनफ्लावर है, आपने गौर किया होगा, अगर आपके घर पे सनफ्लावर होगा तो सनफ्लावर का प्लांट, तो जो सनफ्लावर है, जैसे जैसे सन अपनी पोजीशन चेंज करता है एक जगह से दूसरी जगह, जब अर्थ रोटेट करती है तो सन जो है वो भी
रोटेट करता है। तो जैसे सन जो है वो रोटेट करता है, उस तरीके से उसी डायरेक्शन में सनफ्लावर जो है वो अपना चेहरा, अपना जो उसका पूरा फ्लावर रहता है वो भी रोटेट करती है सन के सामने। हाउएवर डज अ टेबल मूव बाई इटसेल्फ? क्या जो टेबल है वो अपने से मूव कर सकता है? नहीं, हमें उसे एक जगह से दूसरी जगह मूव कराना होगा। इससे हमें साबित होता है कि जो लिविंग थिंग्स है सिर्फ वही मूव कर सकते हैं, वही बोल सकते हैं, और उन्हें ही हम बोल सकते हैं लिविंग थिंग्स मूव ऑन देयर ओन। लिविंग थिंग्स जो है वो खुद से ही मूव करते हैं। नॉन लिविंग थिंग्स को हमें एक जगह से दूसरी जगह उठाकर रखना पड़ेगा। सो आवर फर्स्ट टॉपिक इज completed. Now our next topic is on living things grow. So let's start. A human baby grows into an adult. A chick grows into a hen, and a baby plant grows into a tree. They grow and change. अब यहाँ पर जो है कि ह्यूमन लिविंग थिंग्स ग्रो कर सकते हैं, इसका प्रूफ क्या है? अब इसमें प्रूफ दिया कि जो ह्यूमन बेबी होता है, इंसानी बच्चा, वो जो होता है वो बच्चे से बड़ा हो जाता है, छोटे बच्चे से जवान बन जाता है, और एक छोटा सा जो चिक होता है वो एक बड़े से मुर्गे में बदल जाता है। अब एक जो छोटा सा बेबी प्लांट होता है वो एक बड़े से ट्री में बदल जाता है। लिविंग थिंग्स जो है वो ग्रो करते हैं और चेंज होते रहते हैं, समय के हिसाब से चेंज होते रहते हैं और समय के हिसाब से बढ़ते रहते हैं। और लिविंग थिंग्स को, जितने भी लिविंग थिंग्स होते हैं दुनिया में, जितने भी जीव जंतु होते हैं, वो सब के सब ग्रो कर सकते हैं। कैन अ स्मॉल कंप्यूटर ग्रो इनटू अ बिग कंप्यूटर? अब क्या एक छोटा सा कंप्यूटर एक बड़े कंप्यूटर में चेंज हो सकता है? नहीं चेंज हो सकता ना। अब एक छोटी सी डॉल जो है वो बड़े से डॉल में बदल सकती है? नहीं बदल सकती, क्योंकि कंप्यूटर, डॉल्स, रॉक्स, एयर एंड वाटर डू नॉट ग्रो, दे आर नॉन लिविंग थिंग्स। वो बढ़ते नहीं हैं, वो लिविंग थिंग्स नहीं होते हैं, वो नॉन लिविंग थिंग्स होते हैं। सो हमारे ये टॉपिक भी कंप्लीट हो चुका है। अब नेक्स्ट टॉपिक है लिविंग थिंग्स नीड फूड। So sometimes you feel so hungry that you can't wait for lunch or dinner to be served. अब कुछ बार क्या होता है कि आप बहुत ज़्यादा भूखा महसूस करते हो, इतना कि आप लंच और डिनर का भी वेट नहीं कर सकते। यू नीड फूड टू लिव। अब आपको जीने के लिए खाने की ज़रूरत होती है, फूड, भोजन की ज़रूरत होती है। फूड हेल्प अस टू ग्रो। फूड जो है वो हमें मदद करता है बढ़ने में, ग्रो करने में। एनिमल गेट देयर फूड फ्रॉम प्लांट्स और अदर एनिमल्स। अब जो जानवर होते हैं वो या तो प्लांट से फूड लेते हैं अपना, या तो कोई दूसरे जानवर, जैसे शेर है तो वो अपना फूड कहाँ से लेगा? पौधों से तो नहीं लेगा, क्योंकि वो तो अब जंगली पशु है, वो तो दूसरों का मांस खाता है। इसी वजह से एनिमल्स को जो है या तो प्लांट्स है तो दूसरे एनिमल्स पर डिपेंडेंट होना पड़ता है। मोस्ट प्लांट्स मेक देयर ओन फूड विद द हेल्प ऑफ एयर, वाटर एंड सनलाइट। अब ज़्यादातर जो प्लांट्स होते हैं वो अपना खाना बनाते हैं एयर, वाटर और सनलाइट से। डज़ योर डॉल इवन नीड फूड? नो, इट डज़ नॉट। इट इज़ नॉट अ लिविंग थिंग, ओनली लिविंग थिंग्स नीड फूड। अब क्या आपकी जो गुड़िया है या फिर आपके जो कोई सा भी खिलौना है, उसे फूड की ज़रूरत होती है? नहीं पड़ सकती, क्योंकि वो जो है वो लिविंग थिंग नहीं है। आपका कोई सा भी खिलौना जो है वो लिविंग थिंग नहीं है, वो नॉन लिविंग थिंग। और सिर्फ लिविंग थिंग्स ही जो हैं उन्हें फूड की ज़रूरत होती है ग्रो करने के लिए और जीवित रहने के लिए। Now our next topic is on living things feel. A car purrs when you stroke it. A dog barks at a stranger. When you are happy, you laugh. Do you also cry sometimes or get angry or feel pain? Yes, we all do so because we can feel. अब कभी कभी क्या होता है, अगर आप किसी भी पालतू बिल्ली के ऊपर जो है उसे धीरे से सहलाएंगे तो वो क्या करेगी? पर बोलेगी। अब जो ये डॉग होता है, अगर किसी भी अनजान आदमी को देख ले तो वो भौंकना शुरू कर देता है। अब अगर कुत्ता किसी स्ट्रेंजर को देख ले, किसी अजनबी को देख ले, तो वो भौंकना शुरू कर देता है। व्हेन यू आर हैप्पी यू लाफ। जब भी आप खुश होते हैं तो फिर हंसते हैं। और जब भी कुछ समय क्या होता है, आप रोने भी लगते हैं। कुछ समय होता है कि गुस्सा आने लगता है, कुछ समय होता है बहुत दर्द होता है चोट लगने पर। हम ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि हम फील कर सकते हैं, यानी कि हम महसूस कर सकते हैं। प्लांट्स ग्रो टूवर्ड्स द लाइट, दिस इज़ बिकॉज ओनली लिविंग थिंग्स कैन फील। अब प्लांट्स जो है वो सिर्फ और सिर्फ लाइट के सामने ही ग्रो कर सकते, जैसे सनलाइट। अगर जहाँ प्लांट्स को लाइट नहीं मिलेगी, रोशनी या फिर हीट नहीं मिलेगी, तो वो ग्रो नहीं हो सकते, क्योंकि इससे ना तो वो अपना खाना बना पाएंगे और ना ही कुछ फील कर पाएंगे। इसी वजह से जो लिविंग थिंग्स हैं वो फील कर सकते हैं। पिछले टॉपिक में हमने पढ़ा था लिविंग थिंग्स कैन फील एंड लिविंग थिंग्स नीड फूड एंड लिविंग थिंग्स ग्रो। अब इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे लिविंग थिंग्स कैन ब्रीथ।
तो चलिए स्टार्ट करते हैं। Cover your nose and mouth with your hand for some times. How long can you stay without breathing? अब अगर आप अपने नाक और मुंह को बंद कर लेंगे कुछ समय तक तो क्या आप कितने देर तक अपने ब्रीथिंग को स्टॉप कर पाएंगे या फिर उसके बिना रह पाएंगे, बिना सांस लिए? नॉट इवन फॉर अ मिनट। 1 मिनट या 2 मिनट से ज़्यादा नहीं कर पाएंगे आप ऐसा। क्यों? क्योंकि ह्यूमन बींग्स जो है वो सांस लिए बिना जीवित रह ही नहीं पाएगा। ह्यूमन बींग्स जो है, कोई सा भी लिविंग थिंग है, वो सांस लिए बिना मर जाएगा। दे नीड एयर टू ब्रीथ। अब लिविंग थिंग्स को हवा की ज़रूरत होती है ब्रीथ करने के लिए। एनिमल्स हैव लंग्स, गिल्स और एयर होल्स टू ब्रीथ। ओनली लिविंग थिंग्स कैन ब्रीथ। एनिमल्स जैसे कि कुछ, जैसे डॉल्फिन्स हो गए, वो लंग्स से सांस लेती हैं। मछलियाँ हो गई, वो गिल्स से सांस लेती हैं। और एयर होल्स जो है वो एंट्स में होता है और कॉकरोचेस में, जिससे वो सांस लेते हैं। और सांस हम किस एयर से लेते हैं? वो है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन से हम सांस लेते हैं। अगर ऑक्सीजन की जगह आपको नाइट्रोजन सूंघाया जाए, फिर कार्बन डाइऑक्साइड सूंघाया जाए, तो फिर ऐसे नहीं होगा। हम सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीजन को एयर के नाम पर ब्रीथ करते हैं। और लिविंग थिंग्स सिर्फ और सिर्फ लिविंग थिंग्स ही जो हैं वो ब्रीथ कर सकते हैं। कवर द नोज ऑफ अ टेडी बियर, नथिंग विल हैपन टू इट। नॉन लिविंग थिंग्स कैन नॉट ब्रीथ। अब अगर आप किसी टेडी बियर का नाक और मुंह बंद करेंगे तो वो, उसे कुछ नहीं होगा, क्योंकि वो नॉन लिविंग थिंग्स, और नॉन लिविंग थिंग्स जो होते हैं वो कभी ब्रीथ नहीं करते हैं। So now our last topic is on living things can reproduce. A bird lay eggs. Baby birds come out of the egg. Most new plants grow from seed. Human beings and animals like cows and cats give birth to their babies. अब जो बर्ड है, बर्ड क्या करती है? अंडे देती है, जिसमें से उसके बर्ड्स, बेबी बर्ड्स निकलते हैं। मोस्ट न्यू प्लांट्स, जैसे कि अब ज़्यादातर जो नए प्लांट्स होते हैं उनके जो फ्रूट होते हैं या फिर कोई वेजिटेबल होता है, उसके अंदर उसके सीड्स होते हैं और उस सीड से वो अगला दूसरा प्लांट जन्म लेता है। अब ह्यूमन बींग्स और एनिमल्स जैसे काऊ, कैट्स होते हैं, वो अपने बेबीज़ को बर्थ देते हैं। ओनली लिविंग थिंग्स कैन रिप्रोड्यूस। नॉन लिविंग थिंग्स कैन नॉट रिप्रोड्यूस। लिविंग थिंग्स जो जीव जंतु होते हैं, वही सिर्फ और सिर्फ रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। नॉन लिविंग थिंग्स रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते। रिप्रोड्यूस का मतलब होता है बच्चे पैदा करना। जैसे कि प्लांट्स में सीड्स के ज़रिए बच्चे होते हैं और बर्ड्स में एग्स के ज़रिए होते हैं, और मोस्ट न्यू प्लांट्स में तो सीड्स के ज़रिए ही होते हैं। अब नेक्स्ट है among living things there is a lot of difference between plants and animals. among living things जैसे कि प्लांट्स और एनिमल्स में बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है। We will learn about these in next lesson. अब प्लांट्स और एनिमल्स के डिफरेंस के बारे में हम अगले चैप्टर में पढ़ेंगे। तो इसके साथ हमारा ये पूरा चैप्टर ख़त्म होता है। अब मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।